शेड हुआ, फ्रेंचाइजी मॉडल को मार्केट में आया, मतलब पहले इससे पहले एज अ फ्रेंचाइजी वो नहीं था, ठीक है, बट एज अ फ्रेंचाइजी वो आया 2013 में। ये आपके ऑफिस में है डिस्प्ले, आप ये सारा पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड डेट ईयर टू ईयर हमने अपने आप को चेंज किया, ठीक है। हम जब स्टार्ट किया था तब भी हम नंबर 1 पे थे, आज हम 2025 में भी हम नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि हमने हर साल अपने आप को अपग्रेड किया है, हमने हर साल अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। सो इसलिए चेंज इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अभी 2024 में भी हमें बेस्ट प्री स्कूल का अवार्ड मिला है, ठीक है। नाउ किड्जी है क्या? आपके मोस्टली आपके माइंड में होगा कि किड्जी नहीं नॉर्मली चलता है, बहुत सारे से क्वेश्चंस रहते हैं। यही क्वेश्चंस मैं आपको जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्वेश्चंस है क्या, ठीक है। बट यहाँ पे दिस इज नॉट लोकल स्कूल, दिस इज नॉट नॉर्मल स्कूल, ठीक है। दिस इज अ फ्रेंचाइजी ऑफ ज़ीलर्न, ठीक है। ज़ीलर्न एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी ये फ्रेंचाइजी है। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे ये विजिबल है सबको, लास्ट विजिबल है, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं अकेडमिक्स देखती हूँ तो आपके टीचर्स यहाँ पे जो भी चीज़ें करवा रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट जो चीज़ें रहती हैं, एग्जीक्यूशन जैसे क्लास में रहती है, वो सारा प्लान्ड होती है, ठीक है। प्लान्ड होती है हमारे हेड ऑफिस से, ठीक है। अब यहाँ पे किड्स में मोस्टली करवाते क्या है, किड्स जो हमारा करिकुलम है, जिसको हम करिकुलम बोलते हैं, दैट इज चाइल्ड सेंट्रिक, ठीक है। चाइल्ड सेंट्रिक प्लान भी एक है हमारा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरीवन हैज देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, ओन पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर बच्चे का समझने का तरीका अलग है, हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग अलग है। सो हम बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। कई बार ये होता है कि कई बार बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ रहती है कि सिर्फ खेल होता है, पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा जितना करिकुलम है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। तो चेयर इन इंडिया ओवर 20 years, a pioneer and leading in ECCE, early childhood care and education, okay, best in class child centric and property लर्निंग पेडागोजी, दैट इज पेंटिमेंट। पेंटिमेंट क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। वी हैव 2000 प्लस सेंटर्स इन 750 प्लस सिटीज, नर्चर्ड 1.4 मिलियन प्लस चिल्ड्रन एंड 10,000 प्लस टीचर्स ट्रेन्ड। ये हमारा अब तक का डेटा है, ठीक है, अब तक का डेटा। ये थोड़ा अपडेट भी हो चुका होगा क्योंकि 2024 का डेटा है, ठीक है। So we have daycare facility also, robust support system at regional level, corporate member of ECA and we are NEP compliant. What is NEP? NEP is National Education Policy, ठीक है, we follow NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। वो जो एक्टिविटी जो जैसे भी हम एक्टिविटीज करवाएं, जैसे NEP हमारी बोलती है कि वी हैव हमारे कुछ सेशंस होने चाहिए जहाँ पे हम मेंटल लेवल, बच्चे की मेंटल लेवल पे हम काम करते हैं। सो वी हैव सेशंस ऑफ मेंटल माइंड, ठीक है। NEP बोलती है हमारे पास कुछ ऐसे सेशंस होने चाहिए कि बच्चा क्लासरूम के अलावा कुछ और पढ़ रहा है, ठीक है। ABC सिखानी है वो आप घर में भी सिखा सकते हो, ठीक है। बट हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग वो डिफरेंस एक क्रिएट करती है, ठीक है। NEP में बहुत सारे उसमें सेशंस है, जैसे बोलती है कि हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनको करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे काम करे। सो वी हैव सेशंस ऑफ वॉलंटियर, वी हैव सेशंस ऑफ मेंटल माइंड, ये सब हम आगे देखेंगे हमारे करिकुलम में बेसिक है क्या, ठीक है। इंटरैक्टिव इल्यूम, प्लेवे, ये सब क्या है, ये हमारे करिकुलम है, हमारी एग्जीक्यूशन है, ठीक है। जो पूरे साल हमें कैसे पढ़ाना है, किस हिसाब से पढ़ाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है या बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आजकल के बच्चे के चैलेंजेस अलग है, ठीक है। आज से 10 साल पहले के चैलेंजेस अलग थे, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो हम कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। माइंड ये आया था हमारा 2023 में, ठीक है। नाउ व्हाट इज पेंटेमाइंड? पेंटेमाइंड क्या है? पेंटेमाइंड हमारा करिकुलम का नाम है, पेंटे, PENTE। पेंटे इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स 5, ठीक है। पेंटे एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 5 एंड माइंड इज माइंड, दैट मीन्स
5 माइंड मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 माइंड्स, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 माइंड्स। 5 माइंड का ये हमारा जितना हमारा करिकुलम है, ये हमारा 5 माइंड का कॉन्सेप्ट है। ब्रेन इज जस्ट माइंड इज जो इनको कमांड है, जो फंक्शनल पार्ट, ब्रेन सबका होता है। माइंड स्कूल के चैलेंजेस क्या थे आफ्टर ईयर कि पास होना है, ट्रू। उस टाइम परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती, पास हो गए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी इतना वो नहीं है, पर पास होना इज, ठीक है, पास होना के आपके बच्चे के लिए काफी होगा। स्कूल के चैलेंजेस क्या थे आफ्टर ईयर कि पास होना है, ट्रू। उस टाइम परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती, पास हो गए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी इतना वो नहीं है, पर पास होना इज टास्क। चाहे हम 50% से पास हुए हैं, बट हम पास हो गए काफी है, ठीक है। बट आज के बच्चे की रिकॉर्ड कॉम्पिटिटिव पढ़ना, हम उस चीज में हम बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोई एक्टिविटीज होती ही नहीं, हम सिर्फ नॉर्मली ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पे काम कर रहे हो, नहीं, वो हमारी अप्रोच है ही नहीं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीलन माइंड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ा था, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारी जो अप्रोच है, बोलना 5 साल के पहले वो सीख चुका होता है, खुद से खाना 5 साल के पहले वो सीख चुका होता है, अपनी नीड्स बताना, ठीक है, 5 साल के पहले वो सीख चुका होता है। ऐसी बेसिक कोई चीज नहीं है जो 5 साल से बाद में बच्चा पहली बार सीखता है, इसलिए उसका 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, ये हम नहीं बोलते, ये स्टडी बोलती है, ठीक है। इसीलिए हमारा प्री एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कॉम्पिटिटिव पढ़ना, हम उस चीज में हम बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोई एक्टिविटीज होती ही नहीं, हम सिर्फ नॉर्मली ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पे काम कर रहे हो, नहीं, वो हमारी अप्रोच है ही नहीं। फर्स्ट हम बच्चे के सिर्फ आई पे, सिर्फ मैं पे काम नहीं करते, हम पे काम करते हैं, हम एम्पैथेटिक माइंड पे उसका काम करते हैं। जो 5 माइंड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ा था, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारी जो अप्रोच है, नॉर्मल स्कूल्स में क्या करते थे, उसको ऐसे हैंड होल्डिंग करते थे, ठीक है। डोंट डू दिस। मैं टीचर से ये डिस्कस करते हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे की ग्रिपिंग नहीं है, दैट मींस उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है, दिस आर फाइन मोटर स्किल्स। अगर बच्चे की ग्रिपिंग नहीं है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है, दैट मींस उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है, ठीक है। तो वो छोड़ दो, उसको पेंसिल पकड़ना छोड़ दो, बाकी एक्टिविटीज करवाओ, डॉग के साथ खिलाओ, ठीक है, सॉफ्ट टॉयज दो उसको, ठीक है, स्क्रिबलिंग करवाओ, ताकि उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। एक हफ्ता कॉन्टिन्यूसली करेगा तो उसके ऑटोमेटिकली फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रिपिंग बन जाएगी। सबको पता है हमारे पास दो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होता है, ठीक है। राइट ब्रेन वर्क्स ऑन सबको पता है हमारे पास दो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होता है, ठीक है। राइट ब्रेन वर्क्स ऑन क्रिएटिविटी। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे छोड़ो, हम लोग भी, कुछ लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा होता है। आप में से किसका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है?
राइट ब्रेन वर्क्स ऑन क्रिएटिविटी। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे छोड़ो हम लोग भी, कुछ लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसमें किसका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है? वेरी गुड। और किसका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है? कौन नंबर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है? मैथ्स, नंबर्स, लॉजिक थिंग्स, किसका अच्छा है? So this is for culmination week. So we have assessments, we have observations, not assessments. ये सारा हमारा ऐप पे रहता है, इसी ऐप पे। So we have new sessions, जहाँ पे अभी हमने पेंडेमिक में नए सेशंस हमने इंक्लूड किए हैं बेस्ड ऑन NEP। ठीक है, NEP बोलती है हमारे पास कुछ वॉलेंट हॉल के सेशंस होने, कुछ ऐसे सेशंस होने। जब किसी बच्चे को मैंने 33% आते हैं तो हम उसको पास मानते हैं। हाँ। तो हम किसी को कुछ होगा ना क्राइटेरिया कि इस लेवल तक अगर ये बच्चा पहुंचेगा तो हम इस बच्चे को इस फील्ड में अच्छा मानेंगे। एक तो आज क्वेश्चन थी ना कि बैक बेंचर्स होते हैं, बट बैक बेंचर्स ये सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं वो आपके लेसन प्लान में रहती है, वो टीचर्स पे रहती है। ठीक है, teachers and parents come together, beautiful things can happen in a child's life. This orientation is not just an introduction to our curriculum and classrooms, but it is also a glimpse into what your child's days will look like in the space your children will soon call their second home. Now, I'd like to quote the most common question that all the parents ask us, or at least have it in their minds, that how is Kidsy different and what is so unique about it? Well, to answer that, I'd like to say that Kidsy is a part of Z-Learn family, where we don't just focus on education, we focus on the holistic development of a child. Because we believe that every child is unique and every child learns in their own beautiful way. Over the years, we've grown to become one of Asia's largest preschool networks with over 2,200 centers across the continent. But more than just numbers, what sets us apart is our Pentamind method of learning that aims to nurture all-round development of children by fostering 5 specific minds, which are empathetic, conscientious, focused, analytical, and inventive. It's a specially designed approach that helps us understand how each child learns the best. Whether your child is a quiet observer or a curious explorer, our curriculums adapts to them and not the other way around. Our goal is very simple. It's to provide a safe, loving and stimulating environment where children are free to imagine, explore and grow emotionally, socially and intellectually. And to achieve all that, we all, especially our facilitators, are working very hard. And trust me, they're not just teachers. They're nurturers, cheerleaders and guides, all roll into one. Because we know that sending your little ones to school for the first time is a very big step. And some of you may be excited, others may be nervous, and that's perfectly fine. We assure you, here in Kidsy, your child is in safe hands. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of our orientation program today. On behalf of the entire Kidsy family, I'd like to thank our academic head for their commitment and guidance today. I'd also like to extend heartfelt thank you to all the parents for your trust and time. As we look ahead, we are excited for the beautiful journey with your child and we promise to make it full of learning, love and laughter. Before I finish, I'd like to inform you all that this program was a general orientation program wherein we learned about Kidsy and its learning approach. Soon we'll be conducting specific child-centric orientation programs wherein each parent will get a chance to look at their child's performance and progress over the period of time. Also, I'd like to warmly invite you all to join us for some light refreshments which will be served just outside the hall. And it's a great opportunity for all of you to meet our guests, MD sir and faculty members and fellow parents personally. Thank you once again for being here today and making this program such a success. Thank you.